दोस्तों, मैं इंजीनियर अरविंद आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने सिविल टिप चैनल में। तो दोस्तों, हम आज प्रिंसिपल ऑफ सर्वे के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर वीडियो देखने के बाद आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर्वे के दो प्रिंसिपल होते हैं दोस्तों। पहला जो है वो लोकेटिंग ए पॉइंट, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करना। दूसरा जो है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, संपूर्ण सर्वेक्षण को आंशिक भागों की ओर सर्वे करना। ठीक है, संपूर्ण सर्वेक्षण का आंशिक भागों की ओर सर्वे करना। तो पहला जो प्रिंसिपल है लोकेटिंग ए पॉइंट, ये क्या कहता है दोस्तों? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, फॉर द लोकेशन ऑफ रिलेटिव पोजिशंस ऑफ एनी पॉइंट at least two measurements are required from the reference point. The positions of reference point will be already fixed. तो ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं? टू पोजीशन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट में भी लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट एंड लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो लोकेशंस है किसी भी पॉइंट की, किसी स्थिति निर्धारित करना, तो वो दोस्तों सबसे पहले हमारे को दो रेफरेंस पॉइंट पता होने चाहिए। अगर हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट है ए और बी, इसके बीच की दूरी अपने को ज्ञात है, तो किसी तीसरे पॉइंट सी की दूरी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे? अगर दो रेफरेंस पॉइंट एटलीस्ट टू मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड। ठीक है दोस्तों, रिलेटिव पोजीशन जो है अपनी उसमें दो रेफरेंस पॉइंट रिक्वायर्ड होती है अगर थर्ड पॉइंट की स्थिति निकालने के लिए। तो वो कैसे निकालेंगे? तो पहला जो है किसी ए और बी जो पॉइंट है उसके बीच की जो दूरी है वो चेन या जरीब से नापी गई है। ठीक है दोस्तों, चेन या टेप से नाप के दी। तो उसके बाद में जिस ए और बी का जो आधा जो पार्ट है, हाफ पार्ट, जो उसको मान लेते हैं डी पे अगर परपेंडिकुलर जो है हम लंब डालेंगे, लंब डालेंगे दोस्तों, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो 90 डिग्री के एंगल पर कोई पॉइंट सी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके द्वारा हम किसी थर्ड पॉइंट की स्थिति आसानी से निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं अगर ए और बी पॉइंट है हमारे पास, अगर ए और बी पॉइंट है तो पहले तो लीनियर मेजरमेंट हो गया। अब एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। एंगुलर मेजरमेंट में क्या होगा दोस्तों? अगर ए और बी पॉइंट की जो दो पॉइंट की स्थिति अपने को पता है, इसके बीच की दूरी अपने को पता है, तो सी पॉइंट की स्थिति निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ से हम चाप काटेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा दोस्तों, एंगल जो आएगा अल्फा, जो एंगुलर मेजरमेंट हो गया। तो एंगुलर मेजरमेंट से हम आसानी से निकाल सकते हैं चाप काट के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सर्वे का दूसरा प्रिंसिपल हम देखते हैं दोस्तों, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, संपूर्ण भाग से आंशिक भाग की ओर सर्वे करना। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल द सिस्टम ऑफ कंट्रोल पॉइंट इज फिक्स्ड। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? संपूर्ण क्षेत्र जो है हमारा सर्वे करने का, तो उसमें सबसे पहले कंट्रोल पॉइंट स्थापित करेंगे। कंट्रोल पॉइंट स्थापित करने के बाद क्या करेंगे? होल ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड विथ वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन। उसके बाद में बहुत परिशुद्धता से सर्वे करेंगे। तो इसमें क्या है? संपूर्ण भाग से आंशिक भाग की ओर सर्वे किया है, मतलब पूरे भाग से छोटे छोटे भागों की, और छोटे छोटे भागों में बांटा सबसे पहले सर्वेक्षण क्षेत्र को। उसके बाद में पूरे भागों का छोटे छोटे भागों को जोड़ के पूरे भागों का एरिया निकाल दिया। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों? संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मेथड है, प्रिंसिपल है अपना, तो ये किसके लिए किया जाता है? अगर हम पार्ट टू हुल करने जाए तो क्या होगा दोस्तों? इसमें जो है छोटी छोटी त्रुटियाँ बढ़ती जाएगी, छोटी छोटी एरर जो है वो बढ़ती जाएगी, और अंत में उसको कंट्रोल करना असंभव हो जाएगा। अगर पार्ट टू हुल करते हैं तो एरर जो है वो बढ़ती जाएगी, छोटी छोटी एरर बढ़ेगी, और उसको कंट्रोल करना जो है वो दोस्तों मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम सर्वे का कैसे करते हैं? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, जो संपूर्ण भाग है उसको आंशिक भागों में बांट के सर्वे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्वे जो है जो बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू लोकेटिंग ए पॉइंट। जो पहला जो प्रिंसिपल था, किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने से, ये पॉइंट जो है लोकेटिंग ए होल टू पार्ट वाला जो है वो बहुत बेस्ट रहता है। ये जो है ना लेस एरर देता है, और उसके साथ साथ ही हमें एक्यूरेसी जो है एरिया की वो मिल जाती है। तो एक्यूरेसी किससे मिलेगी? होल टू पार्ट से मिलेगी, न कि अपने को लोकेट ए पॉइंट से मिलेगी।
ठीक है दोस्तों, अगर लोकेटिव पॉइंट की हम बात करते हैं, इसी के जरिए हम लोकेटिव पॉइंट की बात करते हैं। तो लोकेटिव पॉइंट में क्या होता था दोस्तों कि लोकेटिव पॉइंट जो है वो लीनियर मेजरमेंट से की जाती थी और एंगुलर मेजरमेंट से की जाती थी। अगर दूरी नाप के की जाती थी और कोण नाप के की जाती थी, या दोनों नाप दो, कोण भी नाप दो, दूरी भी नाप दो, ठीक है। तो इसमें का ये जो है वो लीनियर मेजरमेंट से एंगल निकाले जाते हैं, ऐसे मतलब लेंथ निकाली जाती है आराम से। और एंगल की बात करें तो कंपास से निकाले जाते हैं एंगल, तो ठीक है, वो इजीली निकाल सकते हैं कंपास। सर्वे कंपास होता है, प्रिज्मेटिक कंपास होता है एंगल निकालने के लिए। और दूसरी बात करते हैं हम लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, तो दोनों प्रकार से किया जा सकता है दोस्तों ये सर्वे, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट करके, एंगुलर मेजरमेंट करके, दोनों प्रकार से किया जा सकता है। तो इससे बेटर जो है वो सर्वे कौन सा रहता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ये सबसे बेटर रहता है। न इसमें लेस एरर आएगी, एरर जो होती है वो क्या आएगी, कम हो गई। एरर जो होती है वो क्या होगी, कम होगी दोस्तों, ठीक है। तो एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। अगर एरर कम है तो एक्यूरेसी क्या मिलेगी, हमारे को ज़्यादा मिलेगी। तो एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी कब ये पॉसिबल है, जब एरर कम होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंपल सा फंडा है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सर्वे का। तो ये आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में, जो बेसिक टॉपिक है।